बच्चों, आज मैं आपसे सुल्ताना डाकू नौटंकी पर बातचीत करूंगा। सुल्ताना डाकू नौटंकी दरअसल एक ऐसे डाकू के जीवन पर आधारित है जो गरीबों का मसीहा है। वो एक विचित्र डाकू है और गरीबी ने ही उसे डाकू बनने पर मजबूर किया। ये बात वो अंत में बताता भी है कि कैसे उसने एक मुर्गा चुराया था बचपन में और उसके माता पिता ने उसके मनोबल को बढ़ाया और वो डाकू बन गया। अगर वहीं पर रोका होता तो शायद वो डाकू न बनता, लेकिन गरीबी से परेशान होकर वो इस रास्ते आगे बढ़ता है और वो अमीरों को लूटकर गरीबों में लुटा देता है। वह अत्यंत साहसी है, निडर है और साफगोई से बात करता है। छल छंद का सहारा नहीं लेता है और ताकतवर तो इतना है कि ब्रिटिश अधिकारी उससे थर्राते हैं। एक अंग्रेज लेखक जिन्होंने नौटंकी पर काम किया है, कैथरीन हैंसन, ने उसकी तुलना रॉबिन हुड से की है। वह यंग साहब के हाथों से बार बार बचता रहता है। यानी कल्पना कीजिए कि इतना ताकतवर डाकू था वो कि उसको पकड़ने के लिए लंदन से जासूस विशेषज्ञ बुलाना पड़ा। यंग साहब, मिस्टर यंग की नींद उड़ी हुई है। वो उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, बेबस और लाचार नजर आते हैं। भारत का डाकू इतना साहसी हो सकता है, यह अंग्रेजों की कल्पना से परे था। वह अंग्रेजों को अपने चातुर्य बल से छका देता है, उनकी आंख में धूल झोंक देता है और उन्हीं की वर्दी पहनकर उनके सामने से हथियार उड़ा ले जाता है। यानी वो कितने विचित्र तरीके से अपना काम करता है और भनक भी नहीं लगने देता। इनके ब्रिटिश सरकार के सारे हथकंडे नाकाफी हैं उसको पकड़ने के लिए। एक तरह से हथियार डाल चुके हैं लोग। ये शक्ति है उसकी। परोपकारी है, उदार है, दयालु है। यंग साहब के भेजे गए जासूस के प्रति वह दया दिखाता है, उसकी तनख्वाह मुकर्रर कर देता बढ़ा करके। किंतु वह गद्दार निकला और उसने सुल्ताना का भेद यंग को बता दिया और इस नौटंकी का अंत अत्यंत प्रेरणादायक है समस्त डाकू समाज के लिए। वह अंत में कहता है कि इस कुपथ पर मत चलना जिस पर मैं चला और आज इस गति को प्राप्त हुआ। उसने दर्शकों से कहा कि मेरे जीवन का अनुकरण मत करना। उसका नैतिक चरित्र और बल प्रेरणास्पद है। आप देखें कि उसकी अपनी सत्ता थी, उसका वह शहंशाह था। ब्रिटिश हुकूमत के समानांतर ही मानो उसकी एक अपनी अलग सत्ता थी, गरीबों के मसीहा के रूप में। ऐसे कई डाकू, तथाकथित रूप से डाकू जिन्हें अंग्रेज कहते थे, लेकिन वो डाकू थे नहीं, वो मसीहा थे समाज के। ऐसे ही एक डाकू का जिक्र आता है राजस्थान के डोंगजी जवाहर जी। वहां भी अंग्रेज हथियार डाल चुके थे उनकी वीरता से, उनके पुरुषार्थ से, नहीं पकड़ पाते थे। तो आप देखें कि एक उसकी अपनी समानांतर सत्ता है। पुलिस को चुनौती देता है कि पकड़ सको तो पकड़ के दिखाओ, तुम में साहस हो तो। इस तरह से ये सुल्ताना डाकू नौटंकी अपना संदेश व्यक्त करती है। सुल्ताना के माध्यम से
समाज में यह संदेश की नैतिकता, दया, करुणा का प्रसार होना चाहिए